नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आरती और आप देख रहे हैं लाइफ इज़ वंडरफुल। आज मैं आप सबके सामने आई हूँ एक नया टॉपिक लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और बहुत सारे लोग अपनी घर की छतों पे चिड़ियों के लिए पानी रखते हैं। ये बात तो बहुत अच्छी है, रखना सबको चाहिए। आज मैं भी नेट पे सर्च कर रही थी बर्ड फीडर और बर्ड हाउस ऐसा करके, क्योंकि मैं सोच रही थी कि एक बर्ड का हाउस बना करके अपने घर में लगाऊं। मैं भी कोई बर्ड रहने के लिए आ जाए, अच्छा लगता है ऐसे घर में चिड़ियाँ चहकती हैं तो। लेकिन मैंने उसमें एक चीज़ ये देखी कि जितने जब जब मैं बर्ड फीडर्स देख रही थी तो ज़्यादातर बर्ड फीडर्स जो थे लोगों ने बनाए थे प्लास्टिक की बॉटल से या प्लास्टिक के किसी कंटेनर से, या मोस्टली मटेरियल प्लास्टिक ही होता था। उसको कहीं कट करके बड़े ही डेकोरेटिव तरीके से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्रिएशन उन लोगों ने किया था। लेकिन जो मटेरियल था प्लास्टिक, उससे मुझे प्रॉब्लम है तो वो मैं आप सब लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ कि थोड़ा सा सोचिए। एक प्लास्टिक की बॉटल में पानी रखिए, बहुत ज़्यादा देरी, सिर्फ 15 मिनट के लिए आप धूप में रख दीजिए और उसके बाद उस बॉटल का पानी पीजिए। कैसा लगेगा आपको? सोचिए, गरम, और बिल्कुल भी आपकी प्यास नहीं बुझेगी वो पानी पी करके। एकदम, क्या कहूँ मैं। तो ये सोचिए कि ये जो चिड़िया जो छोटी छोटी होती हैं, नन्ही सी जान, छोटे छोटे खुले आसमान के नीचे गर्मियों में भटकते रहते हैं प्यास से। अब तो पेड़ भी नहीं रह गए बहुत सारे, कहीं पर सारे जगह पेड़ कट के बिल्डिंग्स बन रहे हैं, घर बन रहे हैं। पेड़ों की क्या स्थिति है पूरे अर्थ पे, नॉट ओनली इन इंडिया, सबको पता है। तो वो इधर उधर घरों में, घर के हुंडोरों पे, छज्जों पे छोटे छोटे इस तरह के प्लांट्स की में छुपते रहते हैं, गर्मी से बचने के लिए पानी ढूंढते रहते हैं। और जब उन्हें पानी मिलता है तो पानी वो होता है गर्म, प्लास्टिक के कंटेनर्स में भरा हुआ। जो लोग सोचते हैं कि मैंने बर्ड्स की हेल्प करने के लिए ये बहुत अच्छा काम किया, लेकिन अनजाने में, मैं उनको गलत नहीं कहूँगी, अनजाने में उन्होंने उनकी हेल्प नहीं की है, उल्टा वो गर्म पानी उनके किसी काम का नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि एक चीज़ मैं आपको दिखा देती हूँ। अगर आप बर्ड्स के लिए पानी रखना चाहते हैं ना, तो ये देखिए, ये मैंने रखा है। आप ये जो मैंने रखा है, आप इस तरह के किसी मिट्टी के बर्तन में रखिए। तो वो जो मिट्टी का जो भी बर्तन होता है या जो भी आप कह लें, जिसमें आप पानी रखेंगे, तो मिट्टी का जो सरफेस होता है हवा लगने से ठंडा होता है या वॉटेवर, फ़िलहाल उतना गर्म तो नहीं होगा। थोड़ा सा धूप के कांटेक्ट में आने से वो गर्म हो सकता है, बट उतना गर्म नहीं होगा। एटलीस्ट वो प्लास्टिक की बॉटल्स में या प्लास्टिक के कंटेनर्स में जो आप पानी रखते हैं वो तो एकदम खौलता हुआ हो जाता होगा 12-1 बजे 2 बजे तक दोपहर में। तो वो वैसा पानी इसमें नहीं होता है। मैंने फिंगर डिप करके चेक भी किया हुआ है कि क्या पानी इतना गर्म होता है, तो इतना गर्म नहीं होता है। थोड़ा तो हो जाता है बट इतना नहीं होता है। तो ये आप ले लीजिए, कहीं भी जो लोग मिट्टी के बर्तन बेचते हैं, कुम्हार वगैरह लोग, बहुत महंगा नहीं मिलता है, 20-25 रुपये में आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल पा रहा है तो आप किसी टूटे हुए गमले के किसी पार्ट में, या घर में आप लोग जो पूजा करते हैं नवरात्र में, जो ज्वारे उगाते हैं उसका बचा हुआ वो, जब आप ज्वारे तो विसर्जन कर कर देते होंगे, बट जो नीचे का जिसमें आप उगाते हैं वो मिट्टी का ही होता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चिड़ियों को पानी दीजिए प्लीज़, ज़रूर दीजिए, लेकिन किसी न किसी मिट्टी के बर्तन में या मिट्टी की चीज़ में दीजिए, जिससे उनकी एटलीस्ट प्यास बुझे। मैंने ये जो मिट्टी का, एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके से हमारे पेड़ों की कटाई हो रही है पूरी धरती पर, सब जगह मैं देखती हूँ अब पेड़ नहीं रह गए हैं, बहुत कम रह गए हैं। जिस तरीके से बिल्डिंग्स, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन रही हैं, मॉल्स बन रहे हैं, खेत बाग बगीचे ख़त्म होते चले जा रहे हैं, लोग अपने खेतों को, बागों को बेच दे रहे हैं, नगरीकरण हुआ जा रहा है सब तरीके से।
एक दिन ऐसा आएगा कि ये सारी स्पेसीज, सारी बर्ड्स, सारी चिड़िया इस अर्थ से, धरती से ख़त्म हो जाएंगी, मुझे ऐसा लगता है। फिर हम लोग अपने बच्चों को सिर्फ बुक्स में ही दिखा पाएंगे कि बेटा देखो ये बर्ड होती थी। एक मैं आपको एग्जांपल बताना चाहती हूँ कि मैं अपने घर के बारे में बताना चाहूँगी। जो मेरा मायका है वहाँ पे काफ़ी बड़ा सा आंगन हुआ करता था और उसमें काफ़ी बड़ा सा नीम का पेड़ हुआ करता था। अब तो नहीं है, लेकिन काफ़ी बड़ा सा नीम का पेड़ हुआ करता था। और जब हम लोग उस आंगन जो था वो खुला हुआ था, तो हम सभी बच्चे उस आंगन में खेला करते थे। सर्दियों में धूप आती थी या गर्मियों में भी शाम को। और जो हाँ, चिड़िया, जो बर्ड्स स्पेसीज़ हम लोगों ने देखे अपने बचपन में, वो चिड़िया, वो बर्ड्स अब नहीं दिखाई देती हैं। जबकि जैसे कि आपने वुड पिकर का नाम सुना होगा, कठफोड़वा जिसे कहते हैं, या तिलोरी जिसे कहते हैं। इसकी चोंच येलो कलर की होती है। और एक और घरेलू चिड़िया होती है, उसका नाम फाख्ता। और ये सारी चिड़िया हम बच्चे खेला करते थे। मम्मी, चाचियाँ और दादी हमारी आंगन में बैठ के बातें किया करती थी या घर के छोटे मोटे काम किया करती थी। और ये सारी चिड़िया हम बच्चों के सारे आसपास कहीं दाने चुग रही हैं या पेड़ के ऊपर उड़ के चली गई या मेडेर पे बैठी हैं, तो हम लोगों ने ये देखा है, ये बहुत आम था हमारे बचपन में। लेकिन अब जब हमारे बच्चों का बचपन आया है तो गौरैया ही देखने को मिल जाए बहुत बड़ी बात है। और कौवे तो आपको पता ही है कि लुप्त हो रहे हैं धीरे धीरे। आए न्यूज़पेपर में जब भी चिड़ियों, जब भी किसी स्पेशल स्पीसीज़ के बारे में खबर छपती है तो ऐसा आता है। गौरैया तो वैसे भी आपको पता है क्या हालत है। तो ये सारे हम लोगों ने इनका घर छीना है, ह्यूमन बींग्स ने, इंसानों ने। हम लोगों ने सारे खेत, बाग, बगीचे, जंगल काट के सबका नगरीकरण कर दिया। सब जगह पे मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बन गई हैं, सब जगह घर मकान बन गए हैं, मल्टीप्लेक्स मॉल्स बन गए हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हम लोगों ने इनका घर छीना है। तो हमें चाहिए कि हम इन्हें सुरक्षा दें, संरक्षण दें। एटलीस्ट कुछ नहीं तो पानी तो दें। एक छोटा सा, अगर आपकी घर खुला है, छत है, आंगन है, तो आप उसमें एक छोटा सा कोई घोंसला या आर्टिफिशियल घर जैसा बना के टांग सकते हैं। अगर बर्ड आके उसमें रहने लगी तो बहुत अच्छा लगेगा। आपके आंगन में चिड़िया चहचहाएंगी बिना पिंजरे में कैद किए हुए। आपको पर्यावरण की खूबसूरती आपके आंगन में रहेगी, ये बहुत अच्छा लगेगा। और हाँ, एक चीज़ और मैं ये कहना चाहूँगी कि जो लोग ये सोचते हैं कि बर्ड्स या चिड़िया घरों में आती हैं तो वो अपशगुन होता है, ऐसा कुछ नहीं है। कितने प्राचीन टाइम से हमारे इंडिया तो वैसे भी कृषि प्रधान देश है, यानी कि गांव ही हमारे भारत की मुख्य पहचान है। नगरीकरण तो अब हो रहा है धीरे धीरे, लेकिन मुख्य तो गांव से ही हमारी कृषि प्रधान देश है, तो गांव से ही, कृषि से ही हमारी पहचान है। तो मैं वही कहना चाहूँगी कि और जो गांव में घर होते हैं, कच्चे घर या खपरेल वाले घर, या मुझे उसका नाम नहीं पता है, जो एक सूखी घास होती है उसका घर। तो ये सारी बर्ड्स और चिड़िया हमेशा से लोगों के घरों में रहते आए हैं या पेड़ पौधों में रहते आए हैं, बाग बगीचों में घर बना के रहने आए हैं। तो इनके रहने से कोई अपशगुनी नहीं होती है। ये बेजुबान जानवर कैसे आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे अपशगुनी हो सकती है? अपशगुन सिर्फ हमारे बुरे कर्म होते हैं। अपशगुन सिर्फ हमारी बुरी सोच होती है, बुरी नीयत होती है। अपशगुन ये बेजुबान जानवर नहीं होते, बेजुबान पक्षी नहीं होते हैं। तो इन्हें संरक्षण दीजिए। और इनको पानी जो आप लोग दे रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लास्टिक के कंटेनर्स में ना दें। कहीं ना कहीं मिट्टी के किसी पात्र की व्यवस्था कर दें, जो इनको इतनी कड़ी धूप में भटकते हुए कहीं ना कहीं थोड़ा सा अगर पानी मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। इससे ईश्वर हो सकता है आपके ऊपर प्रसन्न हो जाए, मुझे ऐसा लगता है। बट मुझे तो जब मैं इसमें से किसी चिड़िया को पानी पीते हुए देख लेती हूँ, वही मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप भी देखिए, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आती है। तो इसी के साथ मैं ये अपना वीडियो समाप्त करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये मेरी इस बात को सुन सकें, समझ सकें और उसको अप्लाई कर सकें। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में।